रीवा जिले में नियम कानूनों को रोनते हुए क्रेशर माफिया बेलगाम। जहां एक ओर सरकार अवैध खनन पर सख्ती की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। खनिज विभाग की नाक के नीचे क्रेशर संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम अवैध खनन का गंदा खेल खेल रहे हैं। लीज कहीं और, खुदाई कहीं और कागजों में खेला जा रहा है खनन घोटाला। सूत्रों के मुताबिक जिन स्थानों की लीज है वहां खनन नहीं बल्कि दूसरी जमीन को खोखला किया जा रहा है। खनिज अधिकारी सब जानते हैं मगर कार्यवाही की बजाय आंख मूंदकर चुप्पी साधे बैठे हैं। धूल के गुबार में दफन होता जीवन। दिन रात धड़ल्ले से चलने वाले क्रेशरों से उड़ती धूल ने ब्राह्मणों का जीना दुभर कर रखा है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और जमीन बंजर होती जा रही है। मगर पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी महज फाइलों में कार्रवाई दिखाकर पल्ला झाड़ रहा है। खनिज विभाग की उदासीनता, माफियाओं को खुली छूट। क्रेशर संचालक बिना डर और नियमों की परवाह किए 24 घंटे खनन कर रहे हैं। खनिज विभाग की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हर दिन लाखों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, मगर विभाग के अफसरों की आंखें बंदी हुई हैं या फिर मामला सैटिन का है। दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी, हमारे द्वारा समय समय पर जांच की जाती है। यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो कार्यवाही की जाती है। वहीं अशोक तिवारी, वैज्ञानिक, प्रदूषण विभाग, जब भी ऐसी शिकायत मिलती है हमारी टीम कार्यवाही करती है। बीके माला, समाज सेवी, यहाँ जनता मर रही है, विभाग सो रहा है। ये माफिया खुलेआम लूट रहे हैं और अफसर केवल तमाशा देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या खनिज विभाग और प्रदूषण नियंत्रण केवल नाम के लिए है? क्या इन माफियाओं पर कभी चलेगा बुलडोजर, या फिर ये सब प्रशासन की नाक के नीचे सांठ घाट का गंदा खेल है? रीवा में बनकुइया क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, व्यापक स्तर पे हो रहा है। क्या कुछ मामला है आपके द्वारा शिकायत की गई? देखिए, रीवा जिले में तहसील हुजूर में है तो रीवा जिले में अवैध उत्खनन बड़ी जोरों से चल रहा है, जिसमें रीवा मऊगंज है, नवीन मऊगंज भी है। परंतु रीवा जिले में तहसील हुजूर सर्किल बनकुइया के अंतर्गत आप देखिए कि और सतना जिले की सीमा भी उसमें लगती है, जो सतना में भी अवैध उत्खनन जोरों पर खनिज विभाग के सह पर अवैध उत्खनन बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इस संबंध में हमने जो फर्जी तरीके से शासन के रेगुलेशन के विपरीत, खनिज के नियमों के विपरीत अवैध उत्खनन कर रहे थे और जो जिनकी लीज नहीं थी, भंडारण नहीं थी, वो भी और अनाधिकृत से किराए में कृषि संचालित कर रहे थे, इस विषय को लेकर हमने एक जनहित याचिका एनजीटी न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मध्य में भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई में माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि पेनाल्टी लगाई थी, अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे और साथ में डिया से सिया का आदेश हुआ था। सिया लेवल कमेटी, सेंट्रल सिया के स्तर की कमेटी बनेगी और वो कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी और कार्रवाई करेगी। और सिया के जो रेगुलेशन है, मापदंड है, उस मापदंड के अंतर्गत अब ये कृषि संचालित होंगे कि पोल्यूशन किस स्तर में है, क्या लगाना है, बाउंड्री कैसे बनानी, पेड़ लगाने हैं, इस सब के रेगुलेशन बनाए गए थे। परंतु तहसील हुजूर में, हुजूर के अंतर्गत भोलगढ़, बेला, बैजनाथ, सकरवट, बनकुइया, इस क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहे हैं। अवैध तरीके से, अवैधानिक तरीके से कृषि संचालित हो रहे हैं, जो शासन के नियमों के विपरीत हैं और इसके प्रदूषण से उस क्षेत्र में दमा की बीमारी, रोगी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ में इतना प्रदूषण हो रहा है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बाद रीवा ही ऐसा जिला हुआ है जो प्रदूषण में दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त कर चुका है। और प्रदूषण की पैमाने पर, और जहां पर इतना तेजी से प्रदूषण हो रहा है कि आबाद गति से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, बड़ी तेजी से वहां से पलायन हो रहा। मजदूर विवश होके, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बड़े परिवार हैं, सक्षम परिवार हैं, वह किसी तरह पलायन कर रहे हैं। पर मजदूर अब जाए तो जाए कहाँ? तो वहाँ जो छोटे परिवार के लोग हैं, समाज के वर्ग के लोग हैं बेचारे, वो अब उनका जीविकोपार्जन वहीं से होता है, तो वहाँ विवश होकर रह रहे हैं। तो वहीं पर 10 कदम पर आबादियां हैं और वहीं पर कृषि संचालित है। इस प्रकार की और बड़ी बीमारियां वहाँ फैल रही हैं, दमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी या अन्य बीमारियां बड़ी तेज़ी से वहाँ पर फैल रही हैं। और अवैध तरीके से जिस क्षेत्र में लीज है, भंडारण है, तो नई भी है तो भी वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, और जिस क्षेत्र में लीज है उस लीज की खुदाई नहीं कर रहे हैं। और साथ में जहाँ अन्य कंपनियों की लीज है, जैसे वहाँ पास में अल्ट्राटेक कंपनी है, अल्ट्राटेक कंपनी की लीज है, कृषि कहीं और संचालित कर रहे हैं। अल्ट्राटेक की कंपनी है की लीज है और लीज में कृषि संचालित हो रहे हैं। तो इस पैमाने पर बहुत सारे वहाँ ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं। लीज स्थान है, यदि लीज भी है तो वहाँ कृषि संचालित नहीं रहे, जहाँ लीज है वहाँ खुदाई नहीं की जा रही, भंडारण अनाधिकृत हो रहा है। यदि भंडारण आपने किया है
कितने केवी किया है और कितने यूनिट मात्रा में किया है, तो आपने पत्थर कहाँ से प्राप्त किए? आपने क्षेत्र की खुदाई तो आज तक की ही नहीं, तो जब खुदाई नहीं की तो आपने पत्थर कहाँ से पाए? आपने जीएसटी की चोरी लगातार कर रहे हैं, आप तो भंडारण कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तो इस प्रकार के अवैध तरीके से वहाँ कैसा संचालित हैं, शासन के रेगुलेशन के विपरीत हैं, जिनकी सीटीओ नहीं है, जिनकी सीटीओ नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण की मंजूरी नहीं है, वो चला रहे हैं। ये जांच का विषय है, तो पर्यावरण अधिकारी को और खनिज अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच करना चाहिए और सीटी शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत हैं कि नहीं वो देखना चाहिए, भंडार देखना चाहिए और अवैध तरीके जो चोरी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। सर, जो क्रैशर जो संचालित हो रहे हैं वो दिन दिन भर संचालित होते हैं और उससे निकलने वाली धूल से आम जन को परेशानी होती है। उनको पानी का छिड़काव करना चाहिए और भी नियम होंगे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, क्रैशर की एक गाइडलाइन बनी हुई है। पुरानी गाइडलाइन स्टेट की थी, अभी नई गाइडलाइन सीपीसीबी ने बनाया है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि क्रैशर से जो भी डस्ट इमिशन होने के सोर्सेज हैं, जैसे प्राइमरी हो गया क्रैशर का, सेकेंडरी हो गया, और क्रशिंग जो यूनिट होती छन्ना जिसको कहते हैं, जहाँ पे क्रैशर की होती है, और जो डस्ट कन्वेयर बेल्ट हैं, उनको प्रॉपर रूप से सीट जो है 3 सेट से ढकने का प्रावधान है। चारों तरफ जो है प्लांटेशन किए जाने का प्रावधान है, साथ में जल छिड़काव करने की व्यवस्था का प्रावधान है। उसके साथ ही ये लोग क्रशर का संचालन करें। और यहाँ पे रीवा में भी जैसे कि आपको जो जितने भी क्रशर हैं उनमें हम लोगों ने अधिकांश क्रशरों पे ऐसी व्यवस्था कराई है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो ये व्यवस्थाएँ बाउंड्री वाल बनाना टीम का, तो गिर जाती हैं कभी कभी जब तूफान आता है, और उसमें थोड़ा सा उन लोगों की निष्क्रियता रहती है। लेकिन हम लोग उन पर निरंतर कार्रवाई करते हैं, निगरानी रखते हैं और ये कोशिश ये करते हैं कि जो धूल उत्सर्जन होता है क्रशर से, उससे आम जनमानस को उसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर न पड़े। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? उसमें हम लोग क्रशर को 31 के तहत जो हमारा प्रावधान है उसमें उनको नोटिस देते हैं पहले कि आपके जो क्रशर में ये व्यवस्थाएँ संचालित नहीं पाई गई निरीक्षण के दौरान, आप उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लें। अगर उसके बाद भी ये नहीं करते तो फिर हम लोग उनको बंद करने का निर्देश जिसको वो देते हैं, और जिला प्रशासन के माध्यम से और माइनिंग विभाग के माध्यम से उनका जो पिट पास है, बिजली कनेक्शन करवाने का काम, ये कार्रवाई करते हैं और समय समय पर नोटिस देते रहते हैं। सर, क्रशर संचालकों द्वारा जो माइनिंग के लिए लीज कहीं और ली जाती है और खनन कहीं और किया जाता है, इस पर क्या कार्यवाही की जाए? नहीं, समय समय पर जांच की जाती है। अब तो सर्विलेंस सिस्टम भी जो है शासन की ओर से लागू किया गया है। आई चेक गेट भी स्थापित किए गए हैं और सर्विलेंस सिस्टम का काम है कि जहां पर वो हम लोगों को ट्रिगर जनरेट होते हैं, अगर हमने जो भी खदानें हैं उसकी प्लॉटिंग की हुई है जियो पोर्टल पर, अगर वो ट्रिगर हमें आते हैं जहां पर, तो उस पर हम लोग अवैध परिवहन या उत्खनन पाया जाता है तो हम लोग कार्रवाई उस पर करते हैं। तो जो ट्रिगर आप बता रही हैं वो लेते तो अनुमति वही की है, लेकिन माइनिंग करते नहीं वहां। ट्रिगर का मतलब ये है कि एक जो टेक्नोलॉजी है उसमें सर्विलेंस लगा हुआ है कि भाई जहां पर उत्खनन दिखेगा, तो अगर वहां पर उत्खनन है और लीज क्षेत्र नहीं है तो वहां पर ट्रिगर जनरेट होते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रिगर हम लोगों के पास कार्रवाई के लिए आ रहे हैं तो उसको हमारे द्वारा सत्यापन करके कार्रवाई भी की जा रही है।